फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। आइए जानते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा में भूगोल विषय से पूछे गए मैट्रिक्स मानचित्रों को कैसे हल किया जाता है। निम्न प्रकार से एक मानचित्र आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि मानचित्र के लिए सही मैट्रिक्स का चयन कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार से यह मानचित्र दिया गया है। यहाँ पर स्कूल के लिए आयत बनाया गया है, अस्पताल के लिए प्लस बनाया गया है, रेलवे स्टेशन के लिए सर्कल बनाया गया है और डाकघर के लिए इस प्रकार का चिन्ह बनाया गया है। अब ये स्थानों के नंबर्स हैं, जैसे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले स्थान में चारों प्रकार के चिन्ह यहाँ पर दिखाए गए हैं, जबकि दूसरे में 2 ही चिन्ह दिखाए गए हैं। तो इसी प्रकार से ये मानचित्र बनाया गया है। इस मानचित्र से यह दिखाई देता है कि दूसरे नंबर के स्थान पर ये 0 अर्थात रेलवे स्टेशन है और ये प्लस का निशान अर्थात अस्पताल है। तो यहाँ पर केवल रेलवे स्टेशन और अस्पताल को दिखाया गया है। तो इसी प्रकार से इस मानचित्र को बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस मानचित्र का मैट्रिक्स किस प्रकार से बनाया जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर जितने भी स्थान हैं, जैसे ये 1, 2, 3, 4 से लेकर ये अंतिम 8 तक स्थान है, तो हमने इस प्रकार से 1 से लेकर 8 तक संख्याएं लिख ली हैं। और यहाँ पर हमने स्कूल के लिए ये चिन्ह, अस्पताल के लिए ये चिन्ह, तो इसी प्रकार से इन चारों चिन्हों को यहाँ पर हमने दिखा दिया है। अब देखिए, यूजीसी नेट में इस प्रकार का सवाल आता है और ये किस प्रकार से हल किया जाएगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने स्कूल का स्थान दिया हुआ है, यानी कि इस पूरी लाइन में जिस नंबर पर स्कूल होगा उसे हमें 1 लिखना है, यानी कि एक स्थान पर एक ही स्कूल है तो 1 लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्कूल किन जगहों पर है। यहाँ पर 1 है, तो क्या 1 में स्कूल दिखाया गया है? तो यहाँ पर देखिए, स्कूल का ये चिन्ह यहाँ पर दिखाया गया है, तो हम यहाँ पर 1 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 नंबर आता है, तो दूसरे नंबर पर स्कूल नहीं है तो हमें यहाँ पर 0 लिख देना है। तीसरे नंबर पर स्कूल दिखाया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से हमें 1 लिखना है। चौथे नंबर पर स्कूल दिखाया गया है, तो यहाँ पर भी 1 लिखना है। 5वें पर भी स्कूल है, छठे पर भी स्कूल है, तो हमें 5वें पर और छठे पर 1-1 बढ़ा देना है। यहाँ पर देखिए, 7वें में केवल रेलवे स्टेशन है और कोई जगह नहीं है, यानी कि स्कूल 7वें स्थान पर नहीं है, तो यहाँ पर हमें 0 लिखना है। और 8वें पर यहाँ देखिए स्कूल बनाया गया है, तो यहाँ पर हमें 1 लिख देना है। तो इसी प्रकार से देखिए, सवाल को पूरी तरह से हल करना है। अब देखते हैं कि ये प्लस का निशान अर्थात अस्पताल किन किन जगहों पर है। तो 1 नंबर में अस्पताल बनाया गया है, 1 में है, 2 में भी अस्पताल है, 3 में भी अस्पताल है, 4 में भी है, 5 में भी है, यहाँ देखिए 6 में भी दिया गया है, 7 में अस्पताल नहीं है, मगर 8वें में अस्पताल यहाँ पर दिया गया है। तो हम ये करेंगे कि 7वें के सामने इस प्रकार से 0 लिख देंगे और सब में 1-1-1-1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से टाइम भी बचेगा और सवाल जल्दी हल भी हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 के लिए रेलवे स्टेशन दिया गया है, तो चलिए रेलवे स्टेशन देखते हैं किन किन स्थानों पर है। तो क्या 1 नंबर पर रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर पर यहाँ पर रेलवे स्टेशन को मार्क किया गया है। तो 1 में किया गया है, 2 में किया गया है, 3 में,
4 में और 5 में नहीं है। तो चलिए 5 तक अभी करेंगे हम। 1 और 2 में 1-1 लिखेंगे इस प्रकार से, और 3, 4, 5 यहाँ पर 3, 4, 5 में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, तो यहाँ पर हमें 0, 0, 0 इस प्रकार से लिखना है। अब देखते हैं 6 में रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, 7 में भी है और 8 में भी रेलवे स्टेशन दिया गया है। तो यहाँ पर हम 6 में 1, 7 में 1 और 8 में 1 लिख देंगे। अब आते हैं आखिरी डाकघर पे। तो डाकघर को देखिए, जिस प्रकार से ये संकेत बनाया गया है, जिस प्रकार से दिया गया है, यही हमें देखना है। देखते हैं कि 1 नंबर के स्थान में डाकघर को दिखाया गया है मगर दूसरे पर नहीं दिखाया गया है। तो हम 1 नंबर के सामने और डाकघर के ठीक नीचे 1 लिखेंगे, मगर 2 के सामने जब यहाँ पर कोई डाकघर का निशान नहीं है तो यहाँ पर हमें 0 लिखना है। अब 3 नंबर स्थान में देखेंगे तो 3 नंबर में डाकघर यहाँ पर दिया गया है, चौथे में नहीं है मगर 5वें में दिया गया है, यानी कि 3 में और 5 में है मगर चौथे में नहीं है। तो 3 में हम 1 लिखेंगे, चौथे में नहीं है तो 0 लिख देंगे, और 5वें में है तो इसके लिए 1 लिखेंगे। अब 6, 7 और 8 को देखना है। 6 में यहाँ पर डाकघर बनाया गया है मगर 7 और 8 में कोई डाकघर नहीं है, तो छठे के सामने हम 1 लिखेंगे और 7 और 8 में इस प्रकार से 0 कर देंगे। तो देखिए यह किस प्रकार से कितना आसान है। तो इसी प्रकार से ये मैट्रिक्स बनाया जाता है जो भूगोल की नेट की परीक्षा में पूछा जाता है। आइए देखते हैं मैट्रिक्स का ही एक और सवाल जो उससे थोड़ा सा अलग है, करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनाया जाएगा। प्रश्न है, एक क्षेत्र के निम्नलिखित सड़क नेटवर्क आरेख पर विचार कीजिए। इस प्रकार से सड़क नेटवर्क बनाया गया है और पूछा गया है कि सही मैट्रिक्स का चयन कीजिए। तो जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स के सवाल में हमेशा एक ही प्रकार का प्रश्न आए जैसा पिछले वीडियो में दिया गया था। यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये सड़कों का नेटवर्क बताया जा रहा है इसको, और यहाँ ए है, ए बिंदु से बी, बी से सी, सी से डी, ई और एफ, इस प्रकार से सड़कों का एक नेटवर्क बनाया गया है। और इस सड़क नेटवर्क में यह पूछा जा रहा है कि सही मैट्रिक्स का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि इस वाले मैट्रिक्स को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बनाया था, बिल्कुल उसी प्रकार से खानों को बना लेना है, मगर यहाँ पर हमें करना यह है कि यहाँ ए से लेकर एफ तक हमें इस प्रकार से लिख लेना है, ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पर भी उसी प्रकार से ए बी सी डी ई एफ लिख लेना है। यहाँ पर हमें करना यह है कि ये जो स्टेशन दिए गए हैं, स्टेशन ए बी सी डी ई एफ, तो हमें करना यह है, इसमें हम किस स्टेशन से किस स्टेशन तक पहुंच सकते हैं, केवल उन्हीं को मार्क करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहले हम ए स्टेशन को लेकर चलेंगे। तो क्या हम ए स्टेशन से ए स्टेशन पर जा सकते हैं? क्योंकि हम पहले से ही वहां पर मौजूद हैं, इसलिए ए से ए नहीं जाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर हमें 0 लिखना होगा। उसके बाद देखिए ए स्टेशन से हम किन किन जगहों पर जा सकते हैं। तो ए स्टेशन से हम बी पर चले जाएंगे और ए स्टेशन से सी स्टेशन पर चले जाएंगे। ए स्टेशन पर स्टेशन बी पर हम जा सकते हैं, उसके लिए 1, और ए से स्टेशन सी पर जा सकते हैं, उसके लिए 1 लिखना है। और बाकियों पर हम स्टेशन ए से हम डी पर, ई पर और एफ पर डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, इसके लिए हमें इन स्टेशनों पर इस प्रकार से 0-0 लिखना होगा। आगे चलते हैं बी स्टेशन। हम सीधे सीधे देख लेते हैं कि बी स्टेशन से डायरेक्ट हम ए स्टेशन पर चले जाएंगे और बी स्टेशन से ई स्टेशन पर चले जाएंगे।
तो हमें क्या करना है, बी स्टेशन पर ए स्टेशन डायरेक्ट पर जाने के लिए 1 लिखेंगे और बी स्टेशन से ई स्टेशन पर जाने के लिए ई वाले खाने पर 1 लिख देंगे और बाकी खानों में इस प्रकार से 0 कर देंगे कि भाई हम वहां पर डायरेक्ट नहीं जा सकते। आगे आते हैं सी स्टेशन पर। सी स्टेशन से हम डायरेक्ट ए स्टेशन, बी स्टेशन और ई स्टेशन पर जा सकते हैं, यानी कि ए, डी और ई पर जा सकते हैं। तो हम सी से ए स्टेशन पर डायरेक्ट जा सकते हैं, तो 1 लिख दिया। उसके बाद डी और ई पर 1 लिखेंगे, तो डी पर लिख दिया 1 और ई पर 1 लिख दिया और बाकी पर हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, इसलिए 0 लिख दिया। आगे आते हैं डी स्टेशन पर। तो डी स्टेशन से क्या हम ए पर जा सकते हैं? तो डी स्टेशन से ए पर जाने के लिए हमें सी की जरूरत होगी, इसलिए यहाँ पर हमारा 0 लिखा जाएगा। अब डी से बी भी नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ भी 0 लिखा जाएगा। अब सी स्टेशन डी से सी स्टेशन जा सकते हैं, इसलिए 1 लिखेंगे। और आगे देखिए, डी स्टेशन से हम ई स्टेशन पर डायरेक्ट जा सकते हैं, केवल इन्हीं 2 जगहों पर डायरेक्ट जा सकते हैं और बाकी पर हमें 0 लिखना होगा। अब आते हैं ई स्टेशन से हम किन जगहों पर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो देखिए, ई स्टेशन से बी पर डायरेक्ट जाएंगे, बी, सी, डी और एफ, यानी कि केवल ए पर हम नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, केवल ए पर यहाँ 0 लिख देंगे और बाकी जगहों पर स्टेशन ई से डायरेक्ट जाया जा सकता है, इसलिए 1 लिख देंगे। अब एफ स्टेशन पर आते हैं। एफ स्टेशन से केवल हम ई स्टेशन पर डायरेक्ट जा सकते हैं, तो हमें क्या करना है कि एफ स्टेशन पर हमें ई स्टेशन को 1 लिखना है और बाकी को इस प्रकार से 0 लिख देना है। तो इस प्रकार से होने के बाद ये मैट्रिक्स बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो यूजीसी नेट की भूगोल की परीक्षा में इस प्रकार से मैट्रिक्स के 2 प्रकार से सवाल दिए जाते हैं और उनके 4 ऑप्शन होते हैं। अगर इस प्रकार से आप सीख जाते हैं तो इन सवालों को करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और ये सवाल दिखने में तो बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं, मगर ये बनाना बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है।